सत्य घटना, सत्य की तह तक। कैसे घर पर प्रकट होकर संत रामपाल जी ने दी आश्रम आने की हिदायत। तो रामपाल जी महाराज हमारे गेट के आगे खड़े थे वाइट कपड़ों में और बोले, बेटे कैसे पूरा परिवार बुरी तरह से फंस गया दुखों के जंजाल में। जी हाँ, यह है कुसाराम दास राजस्थान से। कुसाराम दास हिंदू धर्म के अनुसार सारी पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन जब इनके पूरे परिवार को आपत्तियों ने घेर लिया तो देवी देवताओं से इनका विश्वास ही उठ गया। बजरंगबली की, माता जी की, रामदेव जी का और भैरू जी के बकरे वगैरह वहाँ चढ़ाते थे राजासर में। उसके अलावा जो जांडी वगैरह पूजते हैं वो भी पूजा करते थे, पितृ साधना भी करते थे, पीरों के भी साधना, वो बीच में साधना वो भी करते थे। उसके अलावा जो व्रत वगैरह करने हैं वो भी किया करते थे। वो जो हम पहले साधना कर रहे थे उनसे हमारे को कोई विशेष लाभ नहीं मिले थे, तो हम क्या परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमारा जी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। एक सिस्टर छोटी, उनको भी भूत प्रेत की दिक्कत रहती थी, जो पत्नी थी उनको भी ये समस्या थी, और झाड़ फूक और जो हमारे को बताया गया था अभी संत महात्मा जैसे भी थे उनके पास हम झाड़े झपैड़ा करवाए थे, उनसे हमारे को कोई लाभ नहीं मिला था। कैसे कुसाराम जी के पिताजी मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे। कुसाराम जी की बहन को भूत बाधा थी और यही प्रेत बाधा इनकी पत्नी को भी जकड़ने लगी, जिसके निवारण के लिए कुसाराम जी ने तरह तरह की पूजा पाठ और झाड़ फूक करवा लिए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। हमारी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी, छोटी सिस्टर भी बीमार थी, पिताजी भी हमारे वो मेंटली डिस्टर्ब थे। उन सभी साधनाओं को फिर हमने एकदम से छोड़ दिया था। जो हमारे चाचा जी पितृ पूजा करवा रहे थे हमारे से, वो पितर हमारे को शाम को बोलता, जी हम ऐसे करेंगे, ये नुकसान करूँगा। सुबह हमारा कोई कभी भैंस मर जाती थी, कभी कोई बैल मर जाता था, कभी कोई उसका पाडी वगैरह जैसे भैंस की होती है वो मर जाती थी। इससे हम बहुत परेशान हुए थे। फिर कैसे कुसाराम जी 1 साल तक संत रामपाल जी के सत्संग श्रवण करते रहे, और जब उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, तो विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए आजमाइश के तौर पर कुसाराम जी ने संत रामपाल जी को चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर सच में तुम परमात्मा हो तो मेरे घर पर आकर खुद मुझे आश्रम आने के लिए बोलो। रामपाल जी महाराज हमारे गेट के आगे खड़े थे वाइट कपड़ों में और बोले, बेटे आपने हमारे को बोला था अभी हमारे को जो लेने आएगा घर से हम उसी संत के साथ जाएंगे, उन्हीं से नाम लेंगे। तो हमने कहा हाँ जी, तो चलो बेटे आप बरवाड़ा चलते हैं और आप वहाँ नाम दीक्षा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं महाराज जी के पीछे पीछे थोड़ी दूर गया। इसके बाद कुसाराम दास का जीवन ही बदल गया। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद और सतभक्ति की शक्ति ने ऐसा गजब करिश्मा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान था। पता चला कि जिस तरफ हमारी वो गुड़िया बैठी थी ऑटो उसी तरफ पलटा था, और बाकी लड़कियों को किसी को बीकानेर, किसी को गंगानगर, किसी को कहीं रेफर कर दिया। हमारी गुड़िया के एक मामूली सी यहाँ पे थोड़ी सी खरोंच आई थी और उसके कभी दिक्कत नहीं थी कोई, और वो सबसे पहले ऑटो में वो निकल के बाहर खड़ी थी, कांप जरूर रही थी और उसको कहीं कहीं चोट नहीं आई। तो आइए जानते हैं सत्य घटना पर आधारित आज की इस सच्ची आप बीती की पूरी कहानी, खुद कुसाराम दास की जुबानी। जी 29 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले सर हम ये जो बजरंगबली की, माता जी की, रामदेव जी का और भैरू जी के बकरे वगैरह वहाँ चढ़ाते थे राजासर में। उसके अलावा जो जांडी वगैरह पूजते हैं वो भी पूजा करते थे, और हमारे एक चाचा जी और के घर में एक पितर की जगह बना रखी थी, पितृ साधना भी करते थे, पीरों के भी साधना, वो बीच में साधना वो भी करते थे। उसके अलावा जो व्रत वगैरह करने हैं वो भी किया करते थे सर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर वो जो हम पहले साधना कर रहे थे उनसे हमारे को कोई विशेष लाभ नहीं मिले थे, तो हम क्या परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमारे जो पहले 1993 में मेरे पिताजी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, और उनको हमने गंगानगर में दिखाया और सूरतगढ़ में, जो बीकानेर में, जहाँ जहाँ हमारी पहुँच थी लेवल के हिसाब से, वहाँ हमने सब दिखाया। और उसके अलावा जो
हमारे एक सिस्टर छोटी, उनको भी भूत प्रेत की दिक्कत रहती थी, और मेरे जो पत्नी थी उनको भी ये समस्या थी। और हमारे जो पिताजी थे वो लगभग 3 साल तक बीमार रहे थे। उस दौरान हमने दवाइयाँ भी दिलाई, और जो जहाँ जिन्होंने झाड़ फूक और जो हमारे को बताया गया था अभी संत महात्मा जैसे भी थे, उनके पास हम झाड़े झपैड़ा करवाए थे, उनसे हमारे को कोई लाभ नहीं मिला था। और हमारा जो पितर वगैरह जो पूजा वगैरह थी वो भी हम करवाते थे। और ये जो माता जी के जागरण वगैरह जो भगत लोग आते थे जो हमारे यहाँ धागा तबीद करने, वो हमारे को बताते थे जी आप ये धागा करवाओ और यहाँ जागरण वगैरह लगवाओ, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। यानी कि राजा सर और पल्लू वगैरह रामदेव राय, ये जहाँ जाते रहो। हमने एक महीने में 3 जागरण लगवाए सब। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे पहुँचे? सर वो हम ये सभी साधना करके जब हार चुके थे, थक चुके थे, तो हमारे मन में एक यही क्वेश्चन रोज करता, मैं सुबह उठता ही भी, जो भी कोई पूर्ण परमात्मा है वो हमारे पे दया करो, क्योंकि हम इतने दुखदायी हो गए थे। हमारे जो पत्नी हैं उनको भी 1998 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद में 1 साल बाद में टीबी हो गई थी। तो टीबी होने के बाद में उनको हमने गंगानगर, बीकानेर और जो यानी कि चंडीगढ़ वगैरह तक का हमने दिखाया था। तो उससे उनके टीबी में ज़्यादा कुनैन देने से उनको सुनाई देना भी बंद हो गया था। तो फिर क्या हुआ, जब वो भी बीमार, हमारे पत्नी भी बीमार रहने लगी थी, छोटी सिस्टर भी बीमार थी, पिताजी भी हमारे वो मेंटली डिस्टर्ब थे, उन सभी साधनाओं को फिर हमने एकदम से छोड़ दिया था। जो हमारे चाचा जी पितृ पूजा करवा रहे थे हमारे से, वो पितर हमारे को शाम को बोलता जी हम ऐसे करेंगे, ये नुकसान करूँगा। सुबह हमारा कोई कभी भैंस मर जाती थी, कभी कोई बैल मर जाता था, कभी कोई उसका पाडी वगैरह जैसे भैंस की होती है वो मर जाती थी। इससे हम बहुत परेशान हुए सर। तो बाद में जी हमारे को धीरे धीरे ये परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हमारे को टीवी के माध्यम से सुनने को मिला, और हमने लगभग 1 साल तक सत्संग सुना। और सत्संग सुनने के बाद में हमने एक ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई, और वो पुस्तक पढ़ने से हमारे को परमात्मा की वो जो सत्संगें थी वो यानी कि पुस्तकों के माध्यम में जो परमात्मा दिखा रहे थे, प्रमाण सहित दे रहे थे, तो हमारे को वो अच्छा लगा। हमने धीरे धीरे उनको और सुनना और बुकें पढ़ना जारी रखा। तो बीच में फिर एक दिन परमात्मा ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने जो सत्संग सुनने थे, मैंने कहा भाई जो पूर्ण परमात्मा अगर कोई पूर्ण गुरु है तो हमारे को घर से आके जो लेके जाएगा वो हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो सुबह सुबह मेरे को 4 बजे परमात्मा की दया से सपना आया रामपाल जी महाराज की दया से। तो रामपाल जी महाराज हमारे गेट के आगे खड़े थे वाइट कपड़ों में, और बोले बेटे आपने हमारे को बोला था अभी हमारे को जो लेने आएगा घर से हम उसी संत के साथ जाएंगे, उन्हीं से नाम लेंगे। तो हमने कहा हाँ जी, तो चलो बेटे आप बरवाड़ा चलते हैं और आप वहाँ नाम दीक्षा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं महाराज जी के पीछे पीछे थोड़ी दूर गया, उसके बाद में मेरे को सुबह नींद जग गया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से परमात्मा ने हमारे पर बहुत दया की है, बहुत से लाभ मिले हैं। मेरे को हर चौथे 5वें महीने में पथरी होती थी, वो परमात्मा की दया से नाम लेने से पहले हर 6ठे महीने दवाई, 5वें महीने दवाई लेनी पड़ती थी, और नाम लेने के बाद में पथरी निकली ज़रूर थी, उसके बाद में बनी नहीं। और एक मेरे को थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी, वो भी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी बीपी भी सेट रहने लग गया था। और एक हमारे जो चर्म रोग की प्रॉब्लम थी, रात शाम को बड़े बड़े यहाँ धप्पड़ से हो जाते थे मुंह पे और सर में, पैरों पे, पेट पे, वो भी परमात्मा की दया से नाम लेने से कोई 15 दिन मैंने बाद में दवाई ली थी, उसके बाद में दवाई लेना बंद कर दिया। और उसके अलावा भी परमात्मा ने हमारे को इतनी दया बख्श रखी है कि घर में अभी कोई पैसे की और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो पहले हमारे भूत प्रेत थे, जो पितर थे, जो हमारे को तंग करते थे, वो भी अब पता नहीं कहाँ चले गए। हमने तो उनको दोबारा, हमारे को कभी उन्होंने कष्ट नहीं दिया। और जी एक बार हमारी वो गुड़िया कॉलेज गर्ल स्कूल में पढ़ने ऑटो पे जाती थी, तो रास्ते में क्या है वो हमारे प्रेम नगर गांव, एक वो शहर के नज़दीक ही एक है गांव, वहाँ पे क्या ऑटो पलट गया था।
तो हमारे को नाम लिए लगभग 1 महीना हुआ था। तो हमने क्या, घर पे मेरे को किसी ने फ़ोन किया भी ऐसे इसके आपकी गुड़िया कहाँ है। मैंने कहा वो तो कॉलेज स्कूल गई। तो कहा यार वो उसका ऑटो पलट गया क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, कोई बात नहीं, जो पलट गया तो देखा जाएगा। तो बाद में क्या हुआ, जब मैंने खाना खुना खा के 1 घंटे बाद में फ़ोन किया तो पता चला कि जिस तरफ हमारी वो गुड़िया बैठी थी ऑटो उसी तरफ पलटा था। और बाकी लड़कियों को किसी को बीकानेर, किसी को गंगानगर, किसी को कहीं रेफ़र कर दिया। हमारी गुड़िया के एक मामूली सी यहाँ पे थोड़ी सी खरोंच आई थी और उसके कभी दिक्कत नहीं थी कोई। और वो सबसे पहले ऑटो में वो निकल के बाहर खड़ी थी, कांप जरूर रही थी और उसको कहीं कहीं चोट नहीं आई। कोई नशा करते थे आप? हाँ जी, इस नशे सारे एक भी नहीं छोड़ा। सिगरेट, भांग, तम्बाकू, जर्दा, गुटखा वगैरह सब खाते थे। वो सब हमारे किराने की दुकान भी है घर पे, हमने वो भी सब बाहर फेंक दिया। ना हम नशा बेचते हैं और ना ही हम खाते हैं, ना ही हमारे कोई बच्चे वगैरह, सब परमात्मा की दया से मालिक संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी जुड़ चुके हैं अभी। हाँ जी, अब हमारे जो पत्नी थी उनको जो लाभ मिले थे वो पहले उनको जो सुनाई नहीं देता था, रात को हमारे को ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उनको जो थोड़ा सा एक जोर का जो खड़का हो जाता था या आवाज़ आती थी उससे वो रात को पूरी रात सोती नहीं थी। और सर में कभी वो कोई भी चीज़ आ गई वो सर में मारने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसका सर ज़ोर ज़ोर से रात में वो चिंगारें सी उनको सुनने लग जाती थी। तो वो मालिक की दया से अब उनको वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनको कोई और बाधा भूत प्रेत की है, ना ही कोई बीमारी की। परमात्मा की दया से हम सभी अब आनंद मंगल हैं जी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो जी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का है। हम तो मात्र एक विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भी जो भाई बंधु हैं जो दुखी हैं, कम से कम, और तो चलो कोई ज्ञान सुने कम सुनते हैं, जो दुखी हैं वो तो कम से कम परमात्मा के ये सत्संग सुनो। जो भी परमात्मा ने चैनलों पे जो सत्संग वगैरह आ रहे हैं उनके ऊपर सत्संग सुनो। बुकें जो भी जहाँ भी आपको सेवा करते हैं कोई भगत भाई मिल जाता है तो वहाँ से बुक लेके और आप बुकें भी पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो। और नाम दीक्षा लेके अभी आपके जो सभी रोगों का जो निवारण है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य घटना, सत्य की तह तक।